ओके, चलिए आज के क्यूज़ के साथ शुरुआत करेंगे। सबसे अच्छा क्यू ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बिहेव कर रहे हैं। कोई उलझुल फालतू उल्टा सुल्टा कोई बयान नहीं है। और आई थिंक इसके कारण अगर आप देखें तो कच्चा तेल जो है वो नरमी में बना हुआ है। पिछली बार जब ये सेंटिमेंट बिगड़ा था, वो उन्होंने बयान दे दिया था ना कि हम कभी भी चाहें तो वो कर सकते हैं। कम से कम अब वो इस तरीके की स्टेटमेंट्स नहीं दे रहे हैं। आई थिंक ये हमारे लिए एक पॉजिटिव है, क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि मार्केट के लिए एक रिस्क फैक्टर वही है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या उनकी अपने ईगो अलग है, वो कुछ नहीं कर रहा है, ये अच्छी बात है। अच्छा, यूएस मार्केट थोड़े फिसले हैं। हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो पता क्या रहेगा? हमारे लिए बेस्ट केस सिनारियो यही रहेगा कि यूएस मार्केट में ना इस तरीके की गिरावट है, मेजर्ड गिरावट। 5-6% गिरावट आएगी तो सब गिरेंगे, ठीक है। मेजर्ड गिरावट अगर यूएस मार्केट में आए तो वो हमारे लिए ठीक रहेगा। नैस्डैक उसको लीड करे तो और अच्छा रहेगा। 2-2.5% नैस्डैक गिरा, S&P 500 ये सब गिरे, क्योंकि अगर इनमें मोमेंटम लूज होगा तभी थोड़ा सा हमारी मार्केट में होपफुली मोमेंटम बिल्ड होगा। अब इसके अलावा मैं डिटेल में तो कुछ देर में डिस्कस करूंगा। कल जो अपडेट्स आए, सेल्स आए, डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए, सारे अच्छे थे। चाहे आप फोर्स मोटर्स का डेटा पॉइंट देख लें, चाहे आप बैंकों के अपडेट देख लें। फोर्स मोटर्स के बिक्री 23% बढ़ी है और बैंकों के Q1 अपडेट अच्छा है। मैं थोड़ी देर में डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक यूएस मार्केट से रिलेटेड और एक एमर्जिंग मार्केट से रिलेटेड एक फैक्टर है। फेड चेयरमैन केविन वॉश ने कहा है कि जो भी ये मान रहा है कि फेड 2% से ज़्यादा की महंगाई को बर्दाश्त कर लेगा, वो निराश होंगे। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, यूएस में शायद रेट हाइक्स आएंगी और यही कारण है कि कल थोड़ा सा नैस्डैक गिरा। और यही एक और कारण है कि कल आपने विप्रो के एडीआर में 17% गिरावट देखी। हालांकि मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा आशीष, आज ये मुझे पहले भी याद है, एक बार और विप्रो का एडीआर ऐसे 17% गिरा था। उस दिन में मैंने व्यू लिया था सिर्फ एडीआर देखकर ट्रेड ना लें। और एक्चुअली एडीआर में इतना वो नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है, इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है। एक बार विप्रो का एडीआर फायर कर दीजिए प्लीज़। और सिर्फ अगर आप विप्रो के एडीआर को देखकर ट्रेड लेंगे तो आप आज फिर गलत पड़ सकते हैं, ठीक है। ये बात मैं पहले ही कह देता हूँ। कोरिया के बाज़ारों में फिर गिरावट है, ये एक थोड़ा सा हमारे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत समय के बाद हमारी मार्केट ने आउट परफॉर्म करना शुरू किया। जब हम फोर्टनाइट डेटा देखते हैं ना, लगातार हम हमारी मार्केट को सबसे लोवेस्ट वाले क्वाड्रेंट में पाते थे। अब हम फाइनली थोड़ा सा टॉप परफॉर्मिंग मार्केट में आ रहे हैं। एफआईआई की कैश बिकवाली थोड़ी कम हुई है, लेकिन शॉर्ट्स और जोड़े गए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एफआईआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अब 10% के नीचे आ गया, 9.99% टू बी प्रिसाइज। लेकिन एक अच्छी चीज़ क्या है, इंडिया विक्स। एक बार इंडिया विक्स का टेक्निकल चार्ट भी फायर करिएगा, 13.24। और कल का देखिए क्या आंखों को सुहाने वाला चार्ट है। एकदम हम लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पर जाकर बंद हुए हैं 13.24 पर। 200 डे मूविंग एवरेज अब डिसाइसिवली अब उसके नीचे हैं, और अब तो 20 डे भी नीचे की तरफ डिक्लाइन कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे लिए। एक और फैक्टर जो हम देखते हैं, पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ा है, वो थोड़ा सा, लेकिन अभी भी ओवरबॉट नहीं है। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन भी है आशीष। और नॉर्मली ट्यूसडे और थर्सडे को मैं एक चीज़ पर नज़र रखता हूँ, पहले घंटे का हाई। अगर पहले घंटे का हाई क्रॉस होता हुआ दिखे तो एक ट्रेंड डे की पॉसिबिलिटी आती है। देखिए ये सब कंजेक्चर है, ये सब एक एक्सपेक्टेशन है। बाकी तो जो स्क्रीन पर दिखेगा उसके हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना है। लेकिन कच्चा तेल और थोड़ा सा और गिर जाए, अगर ये आप 69 पॉइंट समथिंग देख लेना तो बहुत बड़ी रैली हो सकती है। फिंगर्स क्रॉस्ड, होपफुली ये अच्छा होगा। और ऑटो की बिक्री, क्वार्टरली अपडेट्स ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी पटरी पर लौट रही है। एक्चुअली मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आप ऑटो इंडेक्स का 6 महीने का चार्ट रखेंगे ना, ये तो वॉर गलत टाइम पे आ गई थी। वरना वो जो हमारा इनकम टैक्स और ये जीएसटी कट का इम्पैक्ट था ना, ये तो 6 महीने का, और एक 3 महीने का और रख दीजिए, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर 3 महीने का चार्ट रखेंगे तो वो बड़ी गिरावट के बाद जो ये देखिए, ये एक सेंस बन रही थी यहाँ पर अच्छी रैली की, उसके बाद ये स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरे। अगर आप देखेंगे उस मार्च की गिरावट में और उसके बाद एक अच्छी रैली आई। तो जब डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स चले ना, वो मार्केट का मूड माहौल अच्छा करता है।